दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार की है महाभारत काल की कि जब कुछ ऋषि मुनियों के मन में ये प्रश्न जगा कि चारों युग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है कारगर युग कौन सा है जिसमें अधिक से अधिक जो है पुण्य की प्राप्ति हो कम से कम प्रयासों के द्वारा। तो दोस्तों यही प्रश्न ऋषि मुनि लेकर भगवान वेद व्यास के पास गए। और जब वो भगवान वेद व्यास के पास गए तो उस समय भगवान वेद व्यास एक नदी में डुबकी लगाने जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो जब भगवान वेद व्यास डुबकी लगाकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि चारों युगों के अंदर जो कलयुग है वो सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया युग है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई। जब दूसरी डुबकी लगाकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा शूद्रों की जय हो, शूद्र धन्य है। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई और तीसरी डुबकी लगाकर जब वो नदी से बाहर निकले भगवान वेद व्यास तो उन्होंने कहा स्त्रियां धन्य हैं, स्त्रियों की जय हो। दोस्तों ये तीनों ही बातें सुनकर जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेद व्यास से वो पूछने लगे कि कलयुग में ऐसा क्या है कि वो चारों युग में सबसे ज़्यादा उत्तम है। दोस्तों तब भगवान वेद व्यास ने उनको बताया कि कलयुग में वो फल थोड़े ही प्रयास करने से मिल जाता है जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में अत्यधिक प्रयास करने के बाद जो पुण्य और जो फल मिलता है वो कलयुग में थोड़े ही प्रयास के द्वारा मिल जाता है। दोस्तों सतयुग में भगवान वेद व्यास ने बताया जो कठोर यज्ञ कई सौ साल तक करने के बाद, उसके अलावा द्वापर और त्रेता युग में जो पूजा पाठ और कथा और दूसरे प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को करने के बाद जो फल प्राप्त होता है कई साल करने के बाद, वो केवल कुछ दिन के ही यहाँ पर प्रयासों द्वारा, अनुष्ठानों द्वारा, पूजा पाठ द्वारा कलयुग में व्यक्ति को उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों उसके बाद भगवान वेद व्यास ने जो कहा था कि शूद्र धन्य हो, शूद्र जो हैं वो उत्तम है। दोस्तों इसके पीछे जब ऋषियों ने इसका कारण जानने का प्रयास किया तो भगवान वेद व्यास ने बताया कि कलयुग के समय पर शूद्र जो निष्काम भाव होकर जो है लोगों की जो सेवा करेंगे, समाज की जो सेवा करेंगे, उस सेवा भाव से ही उनको इतना पुण्य मिल जाएगा जितना सैकड़ों वर्ष की पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा लोगों को प्राप्त होगा। उसके बाद जो भगवान वेद व्यास ने कहा था कि स्त्रियां धन्य हैं, स्त्रियों की जय हो, तो भगवान ने बताया कि स्त्रियों का जो है कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा और जो भी स्त्री अपने निष्काम भाव से अपने परिवार की सेवा करेगी तो उस परिवार की सेवा करने से ही उसको इतना पुण्य फल मिल जाएगा कि जितना लोगों को कई सौ साल जो है सतयुग में पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करने पर मिलता है, द्वापर और त्रेता युग में कई साल जो है कथा, अनुष्ठान, पूजा पाठ करने पर मिलता है, और कलयुग में कई दिनों तक जो है व्रत, तप, जप और उसके साथ साथ पूजा पाठ करने पर जो लोगों को मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य जो है उस स्त्री को मिल जाएगा जो निष्काम भाव होकर अपने परिवार की सेवा करेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं भगवान वेद व्यास ने कलयुग के संदर्भ में कितनी गूढ़ बातें लिखी थी और कहीं ना कहीं ऐसी बातों को आज अपने समाज में आप फलित होते भी देख सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी और रोचक जानकारी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।